बीपीएससी 70वीं परीक्षा की तैयारी आप लोग खूब जोर से कर रहे हैं और वर्तमान समय में समय आ चुका है कि आपकी तैयारी के अंतिम क्षण में आप ये समझ जाओ कि आप एग्जाम में स्कोर ज्यादा से ज्यादा कैसे कर पाओगे, कैसे आप अधिक मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, कितने प्रश्न आपको करने होंगे एग्जाम में और कौन से प्रश्न आपको एग्जाम में छोड़ने पड़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट करें और कितने प्रश्नों को छोड़ दें। मैं हूं करण चौधरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबकी बड़ी उम्मीद होगी कि इस लास्ट मोमेंट में कुछ आपको ऐसा समझ आए कि जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई करें और मेंस लिखें। तो बड़ी ज्यादा चीजों को देखने के बाद मैंने एक रणनीति आपके लिए बनाई है कि आप कितने प्रश्नों को एग्जाम में करेंगे, आपको क्या करना होगा। देखो, आपके 150 प्रश्न एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन 150 प्रश्नों को करने का तरीका हर बच्चे का अलग अलग होता है। कोई बच्चा क्या करता है कि वो एक बार में पूरे पेपर को पढ़ता है और एक बार में पेपर पढ़ा और एक बार में टिक 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 नोट टिक 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 करता चला जाता है। ऐसे बच्चों को बड़ी समस्या आती है ऐसे एग्जाम में जहां नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? देखो, किसी भी पेपर को सॉल्व करते समय, चाहे कोई भी पेपर क्यों ना हो, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कम से कम आप 2 से 3 राउंड लें। अब बीपीएससी का एग्जाम थोड़ा सा लेंदी होगा पेपर, तो हो सकता है कि आप 2 ही राउंड ले पाए। मैं पहले राउंड 1 के बारे में बातचीत करता हूं। राउंड 1 को आप बड़े ध्यान से समझें, आपको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राउंड 1 में आपको करीब 60 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे। 60 प्लस माइनस 2 एक दो हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो अनुमान लगाया उस अनुमान के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूं। 60 हो गए, 62 हो गए, 58 हो गए, 55 हो गए, प्लस माइनस 4-5 आपका चल सकता है। इन प्रश्नों का जो प्रवृत्ति होगी वन लाइनर टाइप के होंगे, यानी बहुत ही बेसिक प्रश्न होंगे जिनका जवाब आपको एक बार में आता होगा अगर आपने ठीक से तैयारी करी है। तो पहले राउंड में करीब 60 प्रश्न ऐसे होंगे जो वन लाइनर होंगे, जो सीधे होंगे, वो आपको राउंड 1 में क्रैक कर देने। आपको पेपर जब बदलना है तो उन्हीं प्रश्नों को ध्यान देना है। राउंड 1 में ठक 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 जो प्रश्न आपको लग रहा है कि प्रश्न बहुत आसान है, वन लाइनर है और सीधे हैं, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब करी, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे, या आपसे प्रश्न पूछ ले नींबू में कौन सा एसिड होता है, या आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए असहयोग आंदोलन के बारे में कब हुआ था। इस प्रकार के जो बेसिक प्रश्न होते हैं इनको आप वन लाइन में एक बार में सॉल्व कर ले जाएंगे। अब आता है राउंड 2। तो याद रखना है, राउंड 1 में 60 प्रश्न आप आराम से कर ले जाओगे। ये अधिकांश विद्यार्थी तैयारी करते हैं बीपीएससी की जो थोड़े सीरियस हैं, जिन्होंने पहले कोचिंग भी करी है या किताबें पढ़ी हैं, सेल्फ स्टडी करी है, वो बच्चे इस काम को कर ले जाएंगे। अब राउंड 2 का नाम आता है। देखो, राउंड 2 के लिए मैंने करीब 90 क्वेश्चन या प्लस माइनस 5 आप मैं बता रहा हूं आपको हो सकते हैं। इन 90 प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होगी, इस 90 में से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के होंगे। यानी 60 जो प्रश्न होंगे पहले राउंड में, सेकेंड राउंड के अंदर, वो थोड़ी से कॉम्प्लेक्स तरीका के प्रश्न होंगे। उनका नेचर कॉम्प्लेक्स होगा, कथन कारण होगा, या कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके राउंड ऑप्शन नंबर 2 में आप कंफ्यूज रहेंगे। यानी आप सेकंड राउंड में उन प्रश्नों को पढ़ें जो प्रश्न आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन प्रश्नों में जटिलता है, जिन प्रश्नों में कथन एंड कारण है, आप उन प्रश्नों को सोल्व करें। इस सेकंड राउंड में आप याद रखें कि आपको 60 प्रश्न ऐसे मिलेंगे। उन 60 प्रश्नों में आप ये कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन जिनके आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, यानी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और 4 ऑप्शन में आप क्लियर हैं कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आप श्योर हैं कि ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, और सी और डी में आप कंफ्यूज्ड है, 2 ऑप्शन का कंफ्यूजन है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप इनके ऊपर रिस्क ले जाएं और आप इनके ऊपर कैलकुलेटर रिस्क लेके ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लें, कोई समस्या नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करते समय एक बात ध्यान दें, प्रश्न को सही से पढ़ें। तो सेकंड राउंड में जो 90 क्वेश्चन है उनमें आपको खूब समय लगने वाला है। 90 में से जो 60 है उनमें आप सही से समय दे लें। पहले प्रश्नों को कॉम्प्लेक्स प्रश्न होंगे, ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, तो आप ये देखोगे कि आप कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाओगे। इन 60 में से आउट ऑफ 60 आप 30 प्रश्नों को बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। 30 से 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे और 10-20 क्वेश्चन हो सकता है कि जिनमें आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो। आप ऐसे प्रश्नों को 100% करें, उन्हें बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये दोनों राउंड लेने के बाद आपका स्कोर हो जाएगा करीब 120, यानी 120 प्रश्न आप सॉल्व कर चुके हो।
अब जो बचते हैं 30 क्वेश्चंस, ये 30 क्वेश्चंस वो होते हैं हर विद्यार्थी के लिए, किसी के लिए 30 होंगे, किसी के लिए 20 होंगे, किसी के लिए हो सकता है 15 हो सकता है किसी के लिए ज्यादा हो। ये जो 30 क्वेश्चंस होते हैं ये वो होते हैं जो क्वेश्चंस बहुत टिपिकल होते हैं, जिन प्रश्नों में आपको 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है। यानी आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि देखो जी, ऑप्शन ए तो जो है 100% नहीं हो सकता उत्तर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में मुझे डाउट है कि क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में आप अक्सर नेगेटिव मार्किंग के ट्रैप में फंस जाते हो। ऐसे प्रश्नों को आपको जाल बिछाया जाता है कि आप नेगेटिव मार्किंग के ट्रैप में आ जाएं। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 30 क्वेश्चन है यानी 90, यानी मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, 60 हम पहले राउंड में कर चुके हैं जो वन लाइनर थे, 60 ऐसे क्वेश्चन थे जो कॉम्प्लेक्स थे या उनमें कुछ ऐसे थे जिनमें 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज थे, ये आप 120 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो 30 क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हैं 3 ऑप्शंस के बीच में। ऐसे प्रश्नों को आप किसी भी कीमत पर ना करें, ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ दें, ऐसे प्रश्न आपको स्किप करने होते हैं एग्जाम में। तो 30 क्वेश्चंस जो मैंने यहां लिखे हुए हैं, ऐसे प्रश्नों को आप कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस को आप किसी भी कीमत पे अटेम्प्ट ना करें। अगर आपने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया तो हो सकता है कि आप नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा चले जाएं, आप नेगेटिव मार्किंग में डूब जाएं। अब बहुत सारे बच्चे इस क्लास में ऐसे होंगे जो राउंड 1 में 60 की जगह 80 क्वेश्चन कर जाएंगे और राउंड 2 में हो सकता है और ज्यादा कर जाएं। तो हो सकता है उन विद्यार्थियों के लिए इनकी संख्या मात्र 10 क्वेश्चन हो सकता है उनके लिए संख्या 20 क्वेश्चन हो। लेकिन मेरा सिंपल सा मानना है, जिस क्वेश्चन में आप 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, उस प्रश्न को आप किसी कीमत पर नहीं करोगे। चाहे आपके लिए इनकी संख्या 10 है, चाहे आपके लिए संख्या 20 है, चाहे आपके लिए संख्या 30 है, चाहे आपके लिए संख्या 40 है, चाहे आपके लिए संख्या 50 है। अगर आप ऐसे प्रश्न हैं जिनमें 3 ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हैं, आप उन्हें नहीं करोगे। जिन प्रश्नों में आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, 2 हो सकते हैं और 2 नहीं हो सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा सॉल्व करोगे। कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? 30 आपको जिनमें 3 ऑप्शन कंफ्यूजन है, मैं बहुत सिंपल भाषा में बता देता हूं, बार बार लिख देता हूं, जहां 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है उनको नहीं करना, जहां 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है उनको आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब गुरुजी ये भी हो सकता है कि हम 2 राउंड ले लें। हाँ, आप 2 राउंड ले सकते हो, राउंड 1 और राउंड 2। जब आप लो, पेपर लेंदी है, तो राउंड 2 में आप क्या करो, जिन प्रश्न में आपको 3 में कंफ्यूजन है उसको आप वहीं की वहीं उस पर ऐसे करके क्रॉस कर दो, और जिनमें 2 में कंफ्यूजन है उनको आप टिक करते चलो, टिक करते चलो, करते चलो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पेपर खोला, पेपर खोलने के बाद आपने राउंड 1 लिया और राउंड 1 में आपने जितने क्वेश्चन में आप श्योर हो 100%, इनकी संख्या ±60 होगी, आप बड़े आराम से इन्हें क्रैक कर जाओगे। राउंड 2 आप जैसे ही लोगे, इस राउंड 2 में आप ये देखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुछ क्वेश्चन यानी करीब 60 आप उड़ा दे रहे हो, आप कर दे रहे हो, कुछ में कंफ्यूजन है, कुछ में नहीं है। मशक्कत करते हुए आप 2 कंफ्यूजन वाले आप मशक्कत करते हुए कर जा रहे हो, और इनके साथ ही कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनका आंसर आपको नहीं पता है, तो उन पर आप ऐसे करके टिक करते जाओ, ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व नहीं करने। याद रहे, एग्जाम के बाद में जब आप 120 क्वेश्चन कर लेते हो, तब आपके मन में ख्याल आएगा कि इन प्रश्नों को देखता हूं जो 30 बचे हैं या 20 बचे हैं, तब भी आप इन प्रश्नों को किसी कीमत पे ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आप नेगेटिव मार्किंग के ट्रैक में आ जाओगे और आप फंस जाओगे। अब एक सिंपल सवाल, इतनी सारी बातचीत के बाद, कि राउंड 1, राउंड 2, और पहले राउंड में इतने गए, दूसरे राउंड में 2 ऑप्शन कंफ्यूजन वाले भी चले गए और कॉम्प्लेक्स भी चले गए, सारे चले गए। राउंड 3 जो प्रश्न है ऐसे जिनको आंसर आपको 3 ऑप्शन का नहीं आता, वो आपको नहीं करने, नहीं करने, नहीं करने। अब प्रश्न आता है, गुरुजी एक बात बताओ, हम कितने क्वेश्चंस एग्जाम में करें? क्या एक आइडियल स्कोर हो सकता है जिस स्कोर के बाद आप बीपीएससी की मेरिट लिस्ट में मेंस लिखने के लिए आपका नाम मिल सकता है आपको? देखो, ये ना डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, परंतु पिछली विगत परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और इतने सारे विद्यार्थियों से बात करते हुए
अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बार आपको ये ध्यान देना होगा कितने प्रश्न आपके लिए आइडियल होंगे। देखो 115 तो आपको कम से कम करने चाहिए। 115 कम से कम कैसे होंगे? राउंड 1 में 60 और राउंड 2 में राउंड 2 में 60। 115 क्वेश्चन तो हर बच्चे को कम से कम करने चाहिए। अब वो बात दूसरी है कि बच्चा बिल्कुल ही ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड है, तो वो बच्चे फिर तैयारी करके नहीं गए। तो आपको कम से कम 115 क्वेश्चन कम से कम करने चाहिए। 125 क्वेश्चन या 120 से 125 का जो स्कोर है ये आपका आइडियल स्कोर है, यानी 125 क्वेश्चंस में आप अच्छे से गुड स्कोर मानूंगा। 125% आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा स्कोर है। इसमें याद रहे कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जिसमें आप 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो। 2 ऑप्शन वाले कंफ्यूजन को आप इसमें ले आके आ सकते हो। 125 क्वेश्चन आप अधिकतम लेकर जाएं, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत होशियार है, तो वो भाई मैक्सिमम उसका 130 भी हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन ज्यादा होशियार बच्चा भी 130 से प्लस ना जाए। फिर बहुत उसको लग रहा है कि सर मेरे सारे 2 ऑप्शन वाले कंफ्यूजन को मिलाकर 130 ही क्वेश्चन है, तो 130 पर रुक जाना। फिर 130 से प्लस मत चले जाना, उससे प्लस चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन में 2 ऑप्शन कंफ्यूजन लगाए, कोई बच्चा ऐसा है कि 130 तक मार रहा है, तो 130 पर रुक जाना। फिर 130 आपका डेडलाइन स्कोर है, इससे ऊपर मत प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, क्योंकि 2 ऑप्शन वाले में भी ऐसा भी हो सकता है किस्मत इतनी खराब हो जाए कि 2 ऑप्शन कंफ्यूजन में ही आप धड़े ले गए, तो 130 पर रुक जाना है। 125 120 अच्छा स्कोर है, तो प्यारे बच्चों 125 तक आप अटेम्प्ट करें। फिर भी 2 ऑप्शन वाले अगर और 2 4 5 क्वेश्चन और लग रहे हैं तो 130 तक आप मैक्सिमम डेडलाइन खींचकर चले जाएं, इससे ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरुजी 115 मिनिमम, 120-25 आइडियल गुड, लेकिन याद रहे इनमें कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो जिसमें 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ आपको एक ही पता हो, और 130 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। तो ये आपका एक आइडियल स्कोर रह सकता है इस परीक्षा के लिए, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप करके आओगे। इससे आप देखोगे कि आप की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अधिकतम कितने? 115 से 130 के बीच में, 120-25 के बीच में टिका दो प्रश्नों को। 125 अच्छा स्कोर, 130 बस ठीक है, इससे ऊपर नहीं बढ़ना है, ठीक है। मैं बार बार एक बात याद दिला रहा हूं कि आपको मैक्सिमम वो प्रश्न करने हैं। एक सेट बना ए बी सी डी, एक सेट बना ए बी सी डी, एक सेट बना ए बी सी डी, या कथन कारण कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें आपको पता है एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 3 गलत हैं, ऐसे प्रश्न आपको 60 प्लस माइनस देखने को मिलेंगे, सब कर देने। ऐसे कुछ क्वेश्चन जिनमें आपको पता है कि भाई 2 प्रश्नों के 2 ऑप्शंस पे मुझे डाउट है, कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स तो आप कर ही ले जाओगे, 2 में डाउट है, ये भी आपको सभी प्रश्न कर देने हैं। लेकिन डेडलाइन में क्या बोल रहा हूं, 130 से अधिक नहीं जाना है मैक्सिमम, ठीक है। 120 से 130 के बीच में यही लटके रहना है, बस इनको मिलाकर, ठीक है, एकदम क्लियर। याद रहे कि जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं वो इसमें सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, कथन कारण वाले जो भी होंगे वो सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जिसमें आपको ये पता है ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन मैं श्योर हूं आपको पता है कि यार ये तो हो नहीं सकता आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कभी नहीं करने, इनको कभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को तो एकदम क्लोज ही कर देना है, कोई तुक्का नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, एकदम दिमाग को समझा देना है कि मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। और पहली बार में जब आप आंसर को टिक कर दें, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एक जो आपको 100% आते होंगे कॉम्प्लेक्स वाले भी, वो ठीक है, एक जिनमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। तो 2 ऑप्शन वाले कंफ्यूजन में आप एक बात याद रखें कि आप पहली बार में जो टिक कर रहे हो ना वही सत्य है, दूसरी बार में उस आंसर को बदले ना कि उसको आके चेंज कर दो, नहीं, पहली बार में जो टिक किया वो परम सत्य है, दूसरी बार में उस आंसर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं कि जैसे गोले बढ़ते चले आएंगे तो लास्ट मोमेंट पे आप उस आंसर को बदल रहे हो, नहीं, लेट इट बी, इट इज करेक्ट। मन में ख्याल आएगा
लेकिन उसको आप ऐसी रहने दो जब तक आपका मन में कोई तार्किक जवाब नहीं आ रहा है। अब आते हैं अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो एग्जाम का स्ट्रेस ना लें। एग्जाम का स्ट्रेस यानी आपके मन में आने लगा होगा, आप मेरी वीडियो आज देखेंगे तो 11 तारीख 12 तारीख को वीडियो देख रहे होंगे, आप 13 तारीख की मॉर्निंग में भी देख रहे होंगे। आप एग्जाम का स्ट्रेस ना लें, जो होगा मंजूर खुदा होगा। आप मेहनत कर चुके हैं, अब ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब स्ट्रेटजी पर ध्यान दें, नो स्ट्रेस। पहली बात, स्ट्रेस ना लें, तनाव मुक्त रहें। तनाव मुक्त रहने का तरीका यह है कि लंबी लंबी सांस लें। मॉर्निंग में 5-10 मिनट बैठ के 10 मिनट का समय अपने आप को दें और अच्छी अच्छी से लंबी लंबी सांसें लें मॉर्निंग में। खूब ज्यादा पानी पिए, पानी ज्यादा पिए, कोई समस्या की बात नहीं है। अभी 2 दिन में खूब पानी पिए, 2-3 दिन खूब पानी पिए। अभी से एग्जाम में ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। अच्छी कम से कम 8 घंटे की भी नींद लें 2-3 दिन में, कोई समस्या नहीं है। एग्जाम सेंटर पे एग्जाम जो कंट्रोलर्स हैं या जो एग्जाम वाले जो लोग हैं इसमें परीक्षा वगैरह में जो है, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 11 बजे आपके गेट बंद हो जाएंगे। तो आप 9:30 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट होगी, तो आप 9:10 पे 9:15 तक पहुंच जाएं। ठीक है, 9:30 से एंट्री स्टार्ट है, 11 बजे गेट बंद है। किसी भी कीमत पे ये ना सोचें कि मैं एग्जाम हॉल में, मैं एग्जाम सेंटर पर 10:30 बजे पहुंचूंगा, क्योंकि आप लेट हो जाओगे। किसी भी कीमत पे आप 9:30 तक एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं, वहां बैठ के आराम करें, शांति से बैठें। चॉकलेट वगैरह आप पहले खा सकते हो, चॉकलेट से आपका मूड भी ठीक होगा और थोड़ा सा क्या है, आपको एनर्जी महसूस होगी। अगर वहां पानी का विकल्प है, पानी ले जाने देते, तो ग्लूकोज वगैरह आप अपनी पानी की बोतल में ग्लूकोज वगैरह साथ में मिलाकर मिक्स कर लें। ये आपको बीच में बगी एनर्जी देता रहेगा और कम पानी पीने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल आराम से परीक्षा देने जाएं, बिल्कुल भी चिंता ना करें। जिस बच्चे ने मेहनत करती है ना, उसके साथ पूरी दुनिया साथ होती है। ये आप यकीन मान लो कि आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, वो अवश्य होगा। और जब आपने मेहनत की है ना, तो खुदा, भगवान, गॉड भी आपकी मेहनत के सामने झुक जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इस समय लास्ट मोमेंट पे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई रोने की आवश्यकता नहीं है, कोई पछतावे की आवश्यकता नहीं है। कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी 20 साल में जो कुछ अर्न किया है, जो कुछ सीखा है, उस पूरी 20 साल का टेस्ट है। ये कोई 1 दिन 2 दिन का टेस्ट नहीं है, पूरी 20 साल का आपका टेस्ट है। तो बी गेट रेडी, आराम से ध्यान दें, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, पूरी दुआएं आप लोगों के लिए साथ हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाओ और ये 100% लिख लो कि आपका नाम एग्जाम मेंस की लिस्ट में, मेंस लिखने के लिए आपका नाम अवश्य मिलेगा। और मिलेंगे मेंस में, तो बिल्कुल भी ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद दोस्तों।